I hope everybody is doing well. So our today's topic is about Henry Bergson's intuitionism और ये हमारे एपिस्टेमोलॉजी के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एपिस्टेमोलॉजी का अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें हमने पढ़ा कि कुछ फिलोसोफर्स हैं जो रेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं कि उनका ये मानना है कि जो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, रीज़न। और इसके बाद हमने पढ़ा एम्पिरिसिज्म में एम्पिरिसिस्ट जो फ़िलासफ़र हैं जैसे जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, वो ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, एक्सपीरियंस है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। हम लोग जिस चीज़ को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं वही ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। इसके बाद हमने ट्रांसडेंटलिज्म पढ़ा। ट्रांसडेंटलिज्म के बाद आज हमारा है इंट्यूशनिज़म। और इंट्यूशनिज़म में क्या होता है कि इंट्यूशनिज़म एक ऐसी कैटेगरी है फ़िलासफ़ी में जिसमें जो फ़िलासफ़र्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इंट्यूशन है इंसान के दिमाग के अंदर जो एक हिस्स होती है चीज़ों के बारे में गेस लगाने की, किस चीज़ की रियलिटी ये होगी, इस चीज़ की रियलिटी ये होगी, उस चीज़ की बेस पे जो नॉलेज बनती है वो क्या है, वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। Henry Bergson was a French philosopher who developed a process philosophy that valued change, motion and evolution over static values. तो हेनरी बर्गसन क्या है, प्रोसेस फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट देते हैं। और प्रोसेस फ़िलासफ़ी क्या है कि हर चीज़ में चेंज होने की जो सलाहियत है वो मौजूद होती है। चीज़ें स्टैटिक नहीं होती। जैसे वो टाइम और स्पेस की बात करते हैं कि जो टाइम है वो उसमें चेंजिंग होती है, वो स्टैटिक वैल्यू एक नहीं है। और उस चेंजिंग में जो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एक एंडिंग पॉइंट होता है, उन दोनों के दरमियान का जो एक फासला है उसे वो क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन का नाम देते हैं। His work was influential in both analytical and continental philosophy, and he was awarded the 1927 Nobel Prize in Literature. और लिटरेचर में उनको 1927 नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। बर्गसन बिलीव दैट इंट्यूशन इज़ द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज रेदर देन एक्सपीरियंस। तो वो क्या बिलीव करते हैं कि एक्सपीरियंस के बजाय जो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, इंसान का इंट्यूशन है। उनके फेमस काम में है द क्रिएटिव माइंड। अब हम लोग इनकी फ़िलासफ़ी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस फ़िलासफ़ी पर बर्गसन। हेनरी बर्गसन वाज अ फ्रेंच फ़िलासफ़र who was the first to develop the process philosophy, a 20th century school of western philosophy. इसमें वैल्यूज़ में क्या है, प्रोसेस फ़िलासफ़ी वैल्यूज़ चेंज, मोशन एंड एवोल्यूशन ओवर स्टैटिक वैल्यूज़। इट एम्फसाइजेस क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड अनफोर्सेबल नोवेल्टी। के प्रोसेस फ़िलासफ़ी में बर्गसन बिलीव करते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं उनमें क्या होती है, चेंज होती है, मोशन होती है, एवोल्यूशन होती रहती है और उनमें नोवेल्टी होती है। मतलब चीज़ें जो है वो नई नई दरियाफ्त होती जाती हैं। और इसके अलावा उन चीज़ों में मोशन पाई जाती है, एवोल्यूशन पाई जाती है, वो स्टैटिक नहीं होती हैं, वो बदलती हैं। Reality. Process philosophy views reality as historical, emerging from the past and advancing into the future. It rejects the idea that reality can be grasped by static spatial concepts. ने बोला कि जो रियलिटी है, चीज़ों की जो हकीकत है, वो भी एक स्टैटिक क्वालिटी नहीं है, वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम। पास्ट में कुछ और रियलिटी होगी और उसमें कुछ चेंजिंग आएंगी और वो फ्यूचर में किसी और चीज़ में तब्दील हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट में लोग ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो उसकी शेप क्या है, राउंड है। जबकि अब हम लोग हमें पता है कि अभी जितनी भी इजादात हुई हैं, न्यू इन्वेंशंस हुई हैं, उसके हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, ओवल है, उसकी अर्थ बिल्कुल राउंड नहीं है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि जो रियलिटी है वो एक चेंजिंग फेनोमिना है, वो एक स्टैटिक फेनोमिना नहीं है। बर्गसन थ्योरी ऑफ ड्यूरेशन, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि उसने बोला कि टाइम जो है वो एक फ्लूइड है, मोबाइल है। वो टाइम जो है स्टैटिक एक वैल्यू नहीं है, उसमें चेंजिंग आती है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का जो एक टाइम ड्यूरेशन है, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। Henry Bergson's theory of duration is a philosophical concept that views time as a subjective experience that is constantly in motion and interpenetrates as a unity and multiplicity. For example, cloud or gases make a Milky Way. कि टाइम में क्या होता है, पहले चीज़ें यूनिटी में होती हैं और फिर वो मल्टीप्लिसिटी के दौरान में जाती हैं। या फिर हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि यूनिटी क्या है, चीज़ों का होल है
और उनके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड ऑफ गैसेज मेक आ मिल्की वे, कि मिल्की वे कैसे बनती है, जब डिफरेंट गैसेज आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, मिल्की वे। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम यूनिटी टू मल्टीप्लिसिटी। ड्यूरेशन क्या है, बर्गसन थ्योरी ऑफ टाइम एंड कॉन्शियसनेस इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लो बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, के पास्ट में कुछ फेनोमेना है और वो फ्यूचर तक आगे ख़त्म होता है, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन का नाम देंगे। Bergson rejected the philosophy of Kant. Henry Bergson rejected some aspects of Immanuel Kant's philosophy in several ways, including causality. Bergson rejected the mechanistic view of causality and instead argued that free will should be allowed to unfold in an unpredictable way. Kant, on the other hand, believed that free will was a matter of faith and existed beyond time and space. तो कांट क्या बिलीव करते हैं कि जो इंसान की फ्री विल है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, मतलब हमारी जो सोच है उस तक पहुंचती ही नहीं है, तो हम लोग उसको डिस्कस ही नहीं करते। जबकि बर्गसन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि जो चीज़ों का काज होता है वो हमेशा ये नहीं है कि कोई चीज़ किसी चीज़ का काज है तो फिर वो इफ़ेक्ट हो रहा है और वो ऐसे ही चलता जाएगा, फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता जाएगा। वो बोलते हैं कि जो इंसान की फ्री विल है उसकी भी वैल्यू है, इंसान की जो अपनी विल है उसके मुताबिक भी चीज़ें होती हैं, चीज़ों के कॉजेज़ होते हैं, फिर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये नहीं है कि चीज़ें नेचर में किसी चीज़ का कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट हमेशा वही होगा। टाइम एंड स्पेस, Bergson redefined time and space and causality in his concept of duration, which he viewed as a fluid and mobile concept. He believed that duration could only be understood through intuition, not analysis. तो यहाँ पे वो टाइम एंड स्पेस की फिर से बात करते हैं कि टाइम एंड स्पेस क्या है, एक मोबाइल कॉन्सेप्ट है, वो एक स्टेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो बोलते हैं कि जो ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ता है, ना कि हम लोग उसे एक्सपीरियंस के थ्रू जान सकते हैं। Theory of creative mind by Bergson. Henry Bergson's theory of creative mind is a philosophical idea that emphasizes the role of creativity and freedom in the universe. जब वो फ्री विल की बात करते हैं तब भी उनकी यही बात है कि जो इंसान की फ्री विल है वो मैटर करती है, इंसान की जैसे विल होती है उसी तरह से उसके एक्शंस होते हैं और इसी तरह से वो नई नई चीज़ें ईजाद करता है। क्रिएटिव यूनिवर्स, Bergson believed that the universe is creative and not predetermined by mechanistic functions, कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, क्रिएटिव है, उसमें नई नई चीज़ें बन रही हैं, वो ये नहीं है कि वो प्री डिटर्मिन्ड है और वो शुरू से ऐसी ही है। और ये हम लोग देखते हुए हैं कि जो वर्ल्ड है उसमें किस तरह से इवोल्यूशंस आ रही हैं। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स हैव द चांस टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट सच एज शेक्सपियर राइटिंग हैमलेट। तो वो बोलते हैं कि इंसान भी एक क्रिएटिव माइंड रखता है और वो नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकता है, जैसे उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर की जो राइटिंग है वो क्या है, क्रिएटिविटी की ये एक मिसाल है। तो यहाँ तक हमने हेनरी बर्गसन्स की थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह फ़िलासफ़ी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओंटोलॉजी में, जिसमें हम लोग आइडियलिज़म पढ़ेंगे, आइडियलिज़म बाय प्लेटो, जिसे हम लोग प्लेटोनिक आइडियलिज़म भी बोलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।